हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मेरे हाथ में दोस्तों यहाँ पे ये Xiaomi के Redmi Note 10 इस डिवाइस का बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अभी 16 तारीख के सेल में मैंने इस डिवाइस को ऑर्डर किया था और काफी जल्दी मेरे पास ये डिवाइस अभी पहुंच गया है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी ये डिवाइस मेरे पास आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको इस प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइस लेना चाहिए नहीं। और यार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 12,000 का जो वेरियंट था 4GB और 64GB वो हमको इस सेल में नहीं देखने को मिला था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसा इसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है और क्विक इसका अनबॉक्सिंग भी देख लेंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे Redmi Note 10 का बॉक्स, जो कि मैंने Xiaomi के मी स्टोर से ऑर्डर किया था और काफ़ी तेज़ी से या काफ़ी जल्दी मेरे पास ये डिवाइस पहुंच गया है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ये व्हाइट कलर में डिवाइस। जी हाँ, काफ़ी ऑसम डिवाइस है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसका फिनिशिंग लग रहा है। और डिज़ाइन के अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल 10 on 10 इसको मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा दोस्तों, डिज़ाइन के बारे में या इन हैंड फील के बारे में। अगर इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो जी हाँ, ये प्लास्टिक आपको हाथ में पकड़ते ही फील हो जाएगा कि ये प्लास्टिक का आपको महसूस हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो टेक्स्चर है और इसकी जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी वेल यहाँ पे बैलेंस लग रही है और काफ़ी अच्छा इसका ऑल ओवर फॉर्म फैक्टर लग रहा है दोस्तों। इसकी मैं मतलब तारीफ करने से नहीं रुक सकता, इतना अच्छा इसका फॉर्म फैक्टर या इन हैंड फील मुझे लग रहा है। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं MSBtech। तो यहाँ पे Redmi Note 10 को मैंने बूट कर लिया है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन या इन हैंड फील बताऊँ ना दोस्तों, तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट और काफ़ी आसानी से आप इसको एक हैंड से भी यूज़ कर सकते हो। तो सच में यार इस डिवाइस ने मुझे फॉर्म फैक्टर या डिज़ाइन के बारे में सच में इंप्रेस किया है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डिवाइस की यानी कि इसका डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है और काफ़ी इसमें जो कलर है या इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ब्रिलियंट निकल के आता है। 60 हर्ट्ज तो ये महसूस भी नहीं होता, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग करते ही मुझे इसका फील हुआ। और सुपर एमोलेड की वजह से इसके जो पंचे कलर हमको देखने को मिलते हैं तो वो भी इसमें एडवांटेज देखने को मिलता है। और बाकी अदर स्पेसिफिकेशन तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा कि स्नैपड्रैगन 678 इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5000 mAh का बैटरी भी देखने को मिलता है, 33 वाट का चार्जर और 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पे बताओ ना दोस्तों, तो जो हमको POCO M2 PRO या Redmi Note 9 Pro Max भी देखने को मिल रहे थे, इसके पहले जो प्रीडिसेसर थे, तो उनमें हमको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता था 48 मेगापिक्सल का। लेकिन अब इस डिवाइस में हमको फिर से सोनी का IMX 582 ये सेंसर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी सोनी के सेंसर की वजह से इसकी कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मैं इस डिवाइस को POCO M2 Pro के साथ भी कंपेयर करने वाला, क्योंकि एक तो इनका अभी प्राइस सेगमेंट जो आता है 12,000 में हमको इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन ये तो बात की बात है कि हमको अभी जो सेल हुआ तो उसमें हमको जो 464GB का 12,000 रुपीज का वेरिएंट था वो तो देखने को मिला ही नहीं। और अदर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ दोस्तों, तो नो डाउट एक तो सबसे बड़ी बात कि ये कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है और प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है और इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिलती है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में यार हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देखने को मिलेगा और इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं प्राइस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 12,000 रुपीज़ में जो देखने को मिलता है वो डिवाइस 464 की बात कर रहा हूँ, ये 14,000 रुपीज़ में देखने वाला डिवाइस है, जहाँ पे 6GB और 128GB का स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। तो यार सिर्फ स्टोरेज की वजह से 2,000 रुपीज़ हमको ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है दोस्तों फर्स्ट सेल में ही अगर हमको 464GB का भी वेरिएंट देखने को मिलता। तो यार इस डिवाइस को मैं अभी 12,000 रुपीज़ में आने वाली जो डिवाइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिटर बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें यार पावर पैक हमको ये डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये डिवाइस देखने को मिलता है, सभी फीचर के साथ हमको ये डिवाइस देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ अगर आपको 12,000 रुपीज़ के हम प्राइस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों स्नैपड्रैगन के 720G प्रोसेसर के साथ में, जो कि हमको POCO M2 Pro में देखने को मिलता है इसी प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हो, कैमरा कंपैरिजन भी हम करने वाले हैं, स्पीड टेस्ट भी
करेंगे और ऑल ओवर इसका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा मैं दोस्तों कौन सा आपको डिवाइस लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसका फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफी सही लग रहा है। ये डिवाइस कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से या इन हैंड फील की वजह से, और तो एक सच में यार काफी ज्यादा ही स्लिम है, उसकी वजह से यार इसकी तरफ भी अट्रैक्शन हो ही जाता है। लेकिन आपको अगर हाई परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए या सिर्फ आपका मोटिव परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि Xiaomi जो है या Redmi जो है ये परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस निकालने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने इनकी मार्केटिंग में थोड़ा चेंज कर दिया डिवाइस में। इस बार इन्होंने परफॉर्मेंस की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना इन्होंने इस बार डिस्प्ले के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अब बात करता हूँ दोस्तों इसके सेल के बारे में। तो यार इसका सेल जो हमको 12,000 रुपीज में देखने वाला जो बेस वेरिएंट था 464 वो देखने को ही नहीं मिला यार 16 तारीख के सेल में। तो मेरे ख्याल से ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी Xiaomi आपको पता है मार्केटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उनको पता था कि अगर 464 GB का वेरिएंट पहले सेल में ला देते तो ये डिवाइस ज्यादा नहीं बिक पाता। क्योंकि अभी जिनको 464 भी लेना था उन्होंने भी 2000 एक्स्ट्रा पे करके इस डिवाइस की तरफ वो चले गए, क्योंकि Redmi Note 10 Pro 16,000 में देखने को मिलता है, जहाँ पे 6 और 64 GB का वेरिएंट देखने को मिलता है, और इसमें 6 128 GB का स्टोरेज हमको 14,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके कुछ एडवांटेज अलग है और इसके कुछ फीचर अलग है, लेकिन फिर भी इस प्राइस के हिसाब से ये भी डिवाइस सही है। लेकिन 12,000 रुपीज का डिवाइस यार देखने को मिलना ही चाहिए था। देखते हैं आने वाले टाइम में अगर हमको 12,000 रुपीज का जो डिवाइस है वो जल्दी देखने को मिले तो अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन 14,000 रुपीज के हिसाब से मेरे ख्याल से और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए और डिस्प्ले आपको काफी ज्यादा अच्छा चाहिए, फिर ये तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिकमेंड या हाईली रिकमेंड डिवाइस हो सकता है। और उसी के साथ आने वाले टाइम में हम POCO M2 Pro और Redmi Note 10 के भी काफी कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसकी वजह से आप चैनल पे बने रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि क्या आपको इस प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइस लेना चाहिए या POCO M2 Pro अभी भी बेस्ट है 2021 में भी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।